स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले दिन मैंने क्लास 9 सीबीएसई के बच्चों को पढ़ाया था ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। लास्ट क्लास हम लोगों ने ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल समझाया था क्या होता है, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम लोग मूव ऑन करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ रिमाइंडर थ्योरम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं हम लोग अपने आज का टॉपिक, दैट इज़ रिमाइंडर थ्योरम। जानते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम, लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल, यानी कि एफ एक्स से हम किसी भी पॉलिनोमियल को डिनोट कर रहे हैं, कोई भी पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी हम लोगों ने एक पॉलिनोमियल ले लिया, कोई भी पॉलिनोमियल एफ एक्स विथ अ डिग्री ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, और साथ में एक कोई भी रियल नंबर हम लोग कंसिडर कर ले रहे हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3 2/5, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, यानी एक पॉलिनोमियल हम लोगों ने ले लिया, एक रियल नंबर ले लिया। अब आगे ये स्टेटमेंट क्या कहता है, व्हेन एफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, यानी कि जो भी आपने पॉलिनोमियल लिया है एफ एक्स, इफ़ दैट इज़ डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, अगर उसको उस पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, एफ ए, हमारा रिमाइंडर बच जाएगा एफ ए। यही कहता है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। बहुत सारे बच्चों को अभी तक शायद समझ नहीं आया होगा, तो मैं कोशिश करता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ आपको ईजिली समझाने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने आपको इस थ्योरम में बताया कि एफ एक्स क्या होगा, कोई एक पॉलिनोमियल है, लेट दैट पॉलिनोमियल बी एफ एक्स, दैट इज़ एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 1। ठीक है, ये हम लोगों ने एक पॉलिनोमियल ले लिया, कोई भी पॉलिनोमियल विद डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है कि लेट a बी एनी रियल नंबर, हम लोग कोई भी एक रियल नंबर ले लेते हैं a, दैट इज़, चलिए हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं a को 1। ठीक है, अगर ये जो रियल नंबर है उसके जगह हम लोग क्या ले लेते हैं, 1। देन ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, व्हेन एफ एक्स, यानी एफ एक्स क्या है, ये पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, तो ए यहाँ पे क्या है, 1 है, यानी कि अगर एफ एक्स को हम लोग डिवाइड करते हैं बाय एक्स माइनस ए के जगह क्या है यहाँ पे, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस ए के जगह पे यहाँ पे हमारे पास गिवन है एक्स माइनस 1। तो व्हेन एफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, उसी रिमाइंडर को पता करने के लिए हमारे पास क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। और ये क्वेश्चन, ये थ्योरम आपको क्या कह रहा है कि रिमाइंडर निकालने के लिए आपको स्पेसिफिकली इसके थ्रू डिवीजन करने का ज़रूरत नहीं है, आपको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा क्या कर सकते हैं, इफ़ यू फाइंड एफ ए दैट इज़ योर रिमाइंडर, सीधा आप एफ ए निकाल दीजिए, वो आपका रिमाइंडर हो गया। करके देखते हैं, मैं अगर एफ ए निकालता हूँ, ए की जगह यहाँ क्या है, हमने अभी बताया ए की जगह है 1, तो f1 कितना हो गया, इस पूरे पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर दीजिए, x क्यूब यानी 1 क्यूब, 6x² यानी 1 का स्क्वायर, प्लस 9x के जगह 1 प्लस 1। कैलकुलेट करते हैं, 1 क्यूब कितना हो जाएगा, 1, माइनस 6 इंटू 1 6, प्लस 9 एंड प्लस 1। सारे एडिशन वाले को एक तरफ करिए, 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11, यानी कि ये हो गया 11 माइनस 6 दैट इज़ 5। समझ गए, तो f1 कितना आ गया, 5, यानी कि ये मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम क्या बताया, फिर से देखेंगे, दैट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, यानी कि अगर एफ एक्स एक पॉलिनोमियल हम लोगों ने ले लिया है, a एक रियल नंबर ले लिया है, जैसे कि 1 एक हम लोगों ने रियल नंबर ले लिया है। ठीक है, व्हेन एफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, जब इस पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए से, दैट इज़ एक्स माइनस 1 से, तो रिमाइंडर क्या बचता है, एफ ए। हम लोग अगर एफ ए कैलकुलेट कर लेते हैं वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर। तो हम लोगों ने देखा जब एफ एक्स को एक्स माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, एफ ए, यानी f1 कितना आ गया, 5। यानी इससे आप कंक्लूड कर सकते हैं दैट इफ़ यू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस नंबर, ठीक है, तो आपके पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा, एफ ए, दैट इज़ एफ ए का वैल्यू कितना आया है,
5। आई होप आप लोग सबको रिमाइंडर थ्योरम समझ आ गया होगा। रिमाइंडर थ्योरम इज़ जस्ट एन ईजी वे टू फाइंड द रिमाइंडर विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन। आपको किसी तरह का एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, बिना उतने लंबे डिवीजन का आप अवॉइड किए बिना आराम से अवॉइड करके रिमाइंडर इजीली निकाल सकते हैं। दैट इज़ अ शॉर्टकट मेथड। क्लियर है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम। आइए अब हम लोग देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम से जुड़े कुछ क्वेश्चंस, कुछ बेसिक से एग्जांपल्स, जिससे आपको क्वेश्चंस बनाने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो बहुत ध्यान से वीडियो को आगे देखते रहेंगे। ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय x+3। मैंने अभी आपको क्या बोला कि कभी भी रिमाइंडर थ्योरम में क्या बोला गया है कि इफ़ दिस पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय दिस नंबर, तो हम लोग क्या करते थे, इस नंबर से डिवाइड करते थे तो हम लोग क्या करते थे, f ऑफ दैट नंबर निकाल देते थे। लेकिन अब हम लोग इसको प्रॉपर प्रोसेस की तरह देखेंगे कि आखिर हमें करना क्या है, करना कैसे। ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो भी नंबर हो, जैसे यहाँ x+3 है, जो भी नंबर से आपको डिवाइड करना हो उस नंबर को आप सीधा लिखेंगे इज इक्वल टू 0। जैसे x+3 है तो उसको क्या लिख दिए, इज इक्वल टू 0। तो x कितना हो जाएगा, 3 इस तरफ गया, -3। इस तरीके से आप सबसे पहले x निकाल लेंगे। यहाँ पे जो भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन जो भी फैक्टर हो उसे आप क्या कर देंगे, इज इक्वल टू 0। उससे आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप पे आते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, आपको क्या निकालना है, fa। तो यहाँ पे a कितना आ गया, x का वैल्यू कितना है, -3। आप a की जगह पुट करेंगे f-3। जो भी नंबर यहाँ आए x का वैल्यू उसे पुट कर देना है ना। चलिए f-3 इज इक्वल टू, आप लोग पोलिनोमियल पे इसका वैल्यू पुट करिए, x³ यानी कि -3 का क्यूब -3x² की जगह -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 5, -3 का होल क्यूब -27, -3 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 9, 4 इंटू -3 -12 प्लस 5। सबको ऐड कर देते एक जगह पे। ठीक है, -27 ये फिर से हो गया यहाँ पे -27 -12 प्लस 5। माइनस वाले सबको एक साथ ऐड कर दिए और प्लस वाले को एक साथ। 27 54 54 12 66 यानी कि -66 प्लस 5। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -61। ये हो गया आपका आंसर। यानी कि आपको कोई भी क्वेश्चन दिया रहे, लेट फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस, आपको क्या करना है, 2 स्टेप्स में मैंने बता दिया। यहाँ जो भी फैक्टर है इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। कुछ भी है, x+3 है, x-1 है, उसे 0 के बराबर लिखिए। x का वैल्यू निकालिए, x का जो भी वैल्यू है उसे फिर इस पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए। पुट करने पे जो वैल्यू आएगा वही आपका रिमाइंडर। सो द रिमाइंडर लेफ्ट आफ्टर डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय दिस इज -61। क्लियर? आते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 12x³ -13x² -5x + 7 इज डिवाइडेड बाय 3x + 2। मैंने जैसा आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, हमारा फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या करना है, जिस फैक्टर से डिवाइड करने को दिया है उस फैक्टर को 0 से इक्वेट करना है। देखते हैं इसे यहाँ हम लोग इक्वेट करते हैं। दैट इज़ 3x + 2 इज इक्वल टू 0, है ना। यानी कि क्या हो जाएगा, ये 3x इज इक्वल टू -2 यानी कि x हो गया -2/3। ठीक है, अब इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट कर देना था, हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। कभी भी आपसे पूछा जाए फाइंड द रिमाइंडर, कभी भी बोला जाए, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इसे 0 से इक्वेट कीजिए। सेकंड स्टेप x का जो वैल्यू आया है उसे इस पॉलिनोमियल में पुट करिए, दैट विल बी योर रिमाइंडर। लेट्स डू इट। f क्या वैल्यू है, -2/3। लेट्स पुट इट अप। f -2/3 इज इक्वल टू 12 -2/3 क्यूब -13 -2/3 का स्क्वायर -5 -2/3 प्लस 7। लेट्स डू इट। 12 -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8/3 का क्यूब 27 -13 वैसे का वैसा -2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, देखिए माइनस यहाँ ख़त्म हो गया है, यहाँ माइनस इंटू प्लस 10/3 प्लस 7।
ठीक है। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखेंगे ध्यान से, 3 4 टाइम्स में कटा, 3 9 टाइम्स में कटा, ठीक है। ऐसा कुछ भी कटता है तो काटते चलेंगे। 4 × -8 -32/9, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, -13 × 4 -52/9, ठीक है, प्लस 10/3 प्लस 7। ध्यान देंगे सबका एलसीएम ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सबका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना मिलने वाला है, 9, ठीक है। एलसीएम कितना मिल गया, 9। इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 9 है, तो -32। अगेन यहाँ कुछ नहीं करना है, -52। यहाँ 3 है तो इसे भी 3 से इंटू करेंगे, दैट इज़ 10 × 3 30। एंड यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसे 9 से इंटू करेंगे, दैट इज़ 9 × 7 63। तो यहाँ -32 इंटू -32 -52 कितना हो जाएगा, -84, ठीक है। -32 और -52 कितना हो गया, -84 प्लस 93। यहाँ 30 + 63 कितना हो गया, 93, ठीक है। यानी कि बाय 9 हो गया। 93 - 84 कितना बचेगा, 93 - 84 बच जाएगा हमारा 9। और आपके पास अब ये क्या नंबर आ गया, 9/9, यानी कि इसे हम लोग कट करेंगे, क्या बच गया हमारा आंसर 1, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, बार बार हम लोग उसी टाइप में कर रहे हैं दैट अगर इसे कोई भी नंबर में आपको रिमाइंडर निकालने बोला गया, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज़ डिवाइडेड बाय दिस। फर्स्ट स्टेप आपको 0 के बराबर इक्वेट करना, जो वैल्यू आ जाए उसे इस पॉलिनोमियल में पुट कर देना है, एंड वट एवर द आंसर यू गेट, यहाँ हम लोगों को क्या मिला है, आंसर 1। जो भी आंसर मिले दैट इज़ योर रिमाइंडर। आई होप यू हैव गॉट इट। अब हम लोग आते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न के क्वेश्चन देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। आते हैं अब हम लोग थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन पे। हम लोगों ने एक ही पैटर्न के 2 क्वेश्चंस अभी तक देख लिए दैट अगर रिमाइंडर थ्योरम को सिंपल किसी भी इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिल जाता था। हम लोगों ने अभी तक यही देखा था कि इफ़ अ पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय दिस नंबर देन fa इज़ इट्स रिमाइंडर। ये अभी तक हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग देखने वाले थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन हमसे। इफ़ पॉलिनोमियल्स ax³ + 3x² - 13, ये एक पॉलिनोमियल हो गया, एंड 2x³ - 5x + a। मैं दोनों पॉलिनोमियल्स को एक अलग अलग नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका नाम दे दिया fx और इसका नाम दे दिया gx। तो लेट दैट इफ पॉलिनोमियल्स fx एंड gx व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2, जब fx को और gx को हम लोग x - 2 से डिवाइड कर रहे हैं, दो अलग अलग पॉलिनोमियल्स को अगर x - 2 से डिवाइड कर रहे हैं देन दे लीव द सेम रिमाइंडर। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों रिमाइंडर सेम रिमाइंडर दोनों में बचेगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन a का वैल्यू निकालिए। मैंने अभी तक आपको क्या बताया था, कभी भी रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना था तो इस फैक्टर को हम लोग 0 के बराबर लिखते थे, यानी कि x - 2 = 0, यानी कि x कितना हो गया, 2, ठीक है, x 2 हो गया। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रहा है कि अगर इसको डिवाइड करते हैं और इसको डिवाइड करते हैं, दोनों ही केसेस में क्या मिलेगा, रिमाइंडर बिल्कुल सेम मिलेगा, ठीक है। तो पहले इस पे पुट करके देखते हैं केस 1 पे, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं केस 1, ठीक है। x कितना पुट करना है, x = 2, यानी कि अगर f2 में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, a × x, जहाँ जहाँ है वहाँ 2 पुट करना, a × 2 का क्यूब + 3 × 2² - 13, यानी कि 2 क्यूब 8, ये हो गया 8a + 2² 4 × 3 12 - 13। यहाँ कितना बच रहा है, 8a 12 - 13 कितना हो जाएगा, -1। यानी कि एक तरफ फर्स्ट वाले केस में कितना रिमाइंडर है, 8a - 1। अब सेकंड केस में हम लोग देखते हैं। सेकंड केस इसमें क्या है, gx था तो हम लोग g लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ f था तो f लिया है, यहाँ g है तो g ले रहा है, यानी कि g2। अगर g में हम लोग पुट करते हैं, gx में पुट करते हैं 2, तो g क्या हो जाएगा, g2, ठीक है। ये क्या था, 2x³ यानी कि 2 क्यूब x के जगह पे 2 पुट करना, -5 × 2 + a, ये क्या हो गया, 2 × क्यूब 8, 8 × 2 16, 5 × 2 10 + a, कितना बच गया, 16 - 10 दैट इज़
6 प्लस ए। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा था। आखिर क्वेश्चन आपसे बोल रहा था कि अगर आप इस नंबर से इसे डिवाइड करते हैं fx को और gx को, तो रिमाइंडर क्या देता है, सेम रिमाइंडर देता है। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ये और ये यानी जो दोनों के रिमाइंडर है दोनों क्या हैं, सेम है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या काम कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं कि 8a माइनस 1 इज इक्वल टू 6 प्लस ए। क्यों, क्वेश्चन ही तो कह रहा है ना दोनों रिमाइंडर बराबर हैं। अब a को एक तरफ कर लीजिए और नंबर्स को एक तरफ, यानी ये क्या हो जाएगा, इस a को इस तरफ लाते हैं तो 8a माइनस a इज इक्वल टू 6 प्लस 1 दैट इज़ 7, और ये हो गया 7a इज इक्वल टू 7। 7 से 7 कैंसल्ड आउट, तो आपके पास a क्या बच गया, a कितना मिला, a इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही है। तो हम लोगों से a का वैल्यू पूछा गया था, हम लोगों ने a का वैल्यू निकाल दिया। कैसे निकाला, इफ़ fx एंड gx आर डिवाइडेड बाय सेम नंबर दे लीव द सेम रिमाइंडर। हम लोगों ने एक बार इसका रिमाइंडर निकाला, एक बार इसका रिमाइंडर निकाला, दोनों ही रिमाइंडर को इक्वेट कर दिया। जब दोनों रिमाइंडर को इक्वेट कर दिया तो इजीली हम लोगों को a का वैल्यू मिल गया। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्टिल बहुत सारे बच्चे इसमें फंसते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। अब आप लोगों ने इस पैटर्न को देख लिया है, समझ लिया है, आसानी से क्वेश्चन को बनाइए। किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं अब आज के एक और क्वेश्चन पे। अभी तक हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम देखा, रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई कैसे करते हैं। अब उससे रिलेटेड हल्का सा डिफरेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है चेक वेदर दिस पॉलिनोमियल fx इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2x प्लस 1। आपको चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल 2x प्लस 1 का मल्टीपल है या नहीं। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 2 अगर एक नंबर है तो इसके मल्टीपल्स क्या हैं, 2 के मल्टीपल्स है 2, 4, 6, 8, 10। ये सबको पता है, मुझे लगता नहीं बताने की ज़रूरत है। तो आपको यही चेक करने बोला जा रहा है कि ये इसका मल्टीपल है या नहीं है। हम लोग चेक करते हैं कि ये इसका मल्टीपल है या नहीं। देखिए, कभी भी अगर किसी नंबर को कोई भी नंबर कम्प्लीटली डिवाइड करता है, फॉर एग्जांपल अगर 2 डिवाइड कर रहा है 18 को, 2 9 18, तो रिमाइंडर कितना बच जाता है, 0, कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। सेम केस हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। अगर ये पॉलिनोमियल इस नंबर का मल्टीपल है, एग्जैक्ट मल्टीपल है, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए हमारे पास, एग्जैक्टली रिमाइंडर आना चाहिए 0। ठीक है, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम लोग वो अप्लाई करते हैं और हमें पता है रिमाइंडर, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम। अभी हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया था, इसे पुट करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने का पहला तरीका क्या था, इसे 0 से इक्वेट करेंगे, यानी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x कितना हो गया, -1/2। x कितना आ गया हमारा, -1/2। अब इस पॉलिनोमियल में इसका वैल्यू पुट कर देना है, दैट इज़ f -1/2। हम लोग इस वैल्यू को पुट करते हैं। अगर 0 आ जाता है इस पॉलिनोमियल का वैल्यू, यानी कि ये कम्प्लीटली इसका मल्टीपल है। अगर 0 नहीं आता, मतलब कुछ रिमाइंडर छूट रहा है, यानी ये इसका मल्टीपल नहीं है। ठीक है, देखते हैं f -1/2 कितना होगा, 4x³ सबसे पहले क्या, 4x³, तो x³ की जगह -1/2 का क्यूब प्लस 4 -1/2 का होल स्क्वायर माइनस x की जगह क्या होगा, -1/2 प्लस -1 है, यानी कि -1/2 का क्यूब हो जाएगा -1/8, -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 4 से 8 गया 2 टाइम्स, यानी कि -1/2, 4 4 गया यानी 1, प्लस 1/2 प्लस 1। तो आप जैसा देख सकते हैं -1/2 प्लस 1/2 गया। ठीक है, तो -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल हो गया। लगता है यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, नहीं, यहाँ -1 था, यहाँ भी क्या होगा -1, एंड हेंस यहाँ पे भी -1 होगा। सो +1 -1 ऑब्वियसली कैंसल्ड आउट, क्या बच गया हमारे पास, 0। देखिए, इस तरह के सिली मिस्टेक किसी से भी हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है हर एक कैलकुलेशन, और ऊपर से नीचे क्या मिटा रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया, 0, और जैसे ही ये रिमाइंडर 0 आ गया तो आप लिख देंगे देयरफॉर, आपका जो स्टेटमेंट होगा इसको बदल के आप लिख दीजिए देयरफॉर 4x³
माइनस दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2x प्लस 1, यानी कि कभी भी अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है यानी कि ये क्या है, आपका कंप्लीट ये मल्टीपल है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको कभी और भी चेक करने मिले, अगर 0 नहीं आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज़ नॉट अ मल्टीपल। क्लियर है रिमाइंडर थ्योरम को चेक करने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया, सीख लिया, रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से समझ लिया, सारे तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब आपका आज का होमवर्क रह गया रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड आपके बुक में जो भी एक्सरसाइज है, अगर एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी से बनाइए, आर डी शर्मा से बनाइए, अगर RS अग्रवाल है तो एक्सरसाइज 2C आपके बुक का बना लीजिए, ठीक है। इसके अलावा मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन बोल रहा है दैट द पॉलिनोमियल्स दिस एंड दिस व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 4 लीव द रिमाइंडर्स R1 एंड R2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। दोनों केस आपको दो जैसे अलग अलग केसेस करते थे वैसे दो अलग केसेस करने हैं और a का वैल्यू निकालना है। इसके लिए 3 डिफरेंट केस दिया हुआ है, R1 इज इक्वल टू R2, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0, 2R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए और बनाइए, ठीक है। आप लोग अच्छे से आज का अपना होमवर्क सारे बुक के एक्सरसाइज को बना लेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा, जो डाउट होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए आज का होमवर्क है, प्लीज़ सॉल्व दिस एंड इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।